दोस्तों, क्या वाकई अमेरिका का अरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खौफ से मशरिक़ वुस्ता से भाग रहा है? क्या वाशिंगटन पोस्ट की लीक तस्वीर ने अमेरिका की असल तबाही बेनकाब कर दी है? आखिर 15 मिनट में अरबों डॉलर कैसे कमाए गए और इसराइल क्यों आग बगोला हो गया? क्या ट्रम्प और नेतन्याहू के दरमियान लड़ाई हो गई है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों से पर्दा उठाएंगे। आखिर सच क्या है? आप देख रहे हैं शेख काशिफ ट्रुथ चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये कोई आम मंजर नहीं है। ये वो मंजर है जो साफ बता रहा है कि अमेरिका इस वक्त किस हाल में है। ये 20 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये असल में एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से दोस्तों भाग रहा है। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता से ईरान के डर से भाग रहा है और मशरिक़ वुस्ता से निकल रहा है। यानी ईरान का खौफ इतना ज़्यादा है, वो तो ईरान को फतह करने आया था, मगर ईरान के खौफ से वो वापस भाग रहा है। अबे साले। दोस्तों, हमने तो ये हमेशा ही सुना और देखा कि जब भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं तो वो जगह फतह हो जाती है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ताकत आती है, धौंस आती है। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि किसी मर्द मुजाहिद नाराए हैदरी लगाने वालों के खौफ से अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। और दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपको यहाँ होना चाहिए था, यानी कि अमेरिका को तो इस वक्त यहाँ आपने हरमस पे खड़े रहना चाहिए था। आपको तो हरमस खुलवाना था, आपको ये जंग का मामला करना था। अरे आप इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा रहे हैं सरकार? रुकिए। मगर आपकी तो पैंटें गीली हो चुकी हैं ईरान के खौफ से, यूं ही लग रहा है। और दुनिया देख रही है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर चुपके से यहाँ से जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों, ये जो मनाजिर हैं ये बता रहे हैं कि ईरान जो है वो तकरीबन जंग जीत चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ रही हैं, क्या आप जानते हैं ये किस चीज़ की हैं? दोस्तों, आज वाशिंगटन पोस्ट ने ये तस्वीरें लीक कर दी हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें ट्रम्प ने जारी करने से इनकार कर दिया था और अब तक सैटेलाइट कंपनियों को रोक के रखा था कि खबरदार किसी भी सूरत ये तस्वीरें जारी न की जाएं, जिनसे ये जाहिर होता है कि ईरान ने अमेरिका की जो है वो इस टाइम समझ ले के कर दी है। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर ये तस्वीरें दोस्तों पहले जारी हो जाती तो दुनिया को फिर पता चल जाता कि ईरान ने उनके साथ क्या किया है। वो हिंदी में कहते हैं ना, वो क्या एक डायलॉग है, मैं भूल गया हूँ, कि वो अक्सर जो है इंडियन फिल्मों में अक्सर जो विलन करते हैं, बलात्कार। आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? लेकिन ईरान ने वही किया है। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट की ये वो तस्वीरें हैं जो जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि अभी तक जितना नुकसान रिपोर्ट हुआ है, असल में वो नुकसान तो बताया ही नहीं गया। जो असल नुकसान अमेरिका का हुआ है वो इससे भी तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट बता रही है। आप इन तस्वीर को ज़रा गौर से तो देखिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ और कितनी तबाकुन दोस्तों ये तस्वीर हैं। ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग की तस्वीर नहीं है जहां 1-2 अटैक हुए थे कि इंडिया ये क्लेम कर रहा था कि हमने उनके एयरबेस को टारगेट किया और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि हमने उनके एयरबेसेस को और उनकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ये अमेरिका है सरकार, ये अमेरिका की तस्वीर हैं। तभी तो आपने देखा एयरक्राफ्ट कैरियर खामोशी से निकल रहा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं। इतनी इनकी तबाही हो रही है और इतने मामलात ख़राब हैं, मगर इनके जो लोग हैं वो भी पैसा बनाने में लगे हुए हैं। पैसा 15 मिनट के अंदर अंदर अरबों डॉलर कमा लिए गए। पैसा ही पैसा होगा। और ये तो जब से ईरान की जंग हुई है ये हम देखते हुए आ रहे हैं कि सुबह जो है वो मार्केट गिर जाती है और फिर अचानक उड़ जाती है, फिर अच्छी खबर आ जाती है, फिर वो। मगर जंग के मामला तो अपनी जगह हैं। और जैसे ही दोस्तों पहली खबर आई कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल हो गए और ये जो बात है ये मार्केट में फैलाई गई और ये बताया गया कि भाई मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के फाइनल हो गए, तो दोस्तों उसी वक्त तेल की मार्केट गिर गई। $125 फी बैरल तेल पहुंच चुका था और अब ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि वो $98 फी बैरल पे आ गया। मगर
जब ईरान ने इसकी तरदीद की तो वहां से भी फिर जब प्राइस ऊपर गई और 15 मिनट के अंदर फिर जो है अरबों डॉलर का खेल जो है वो शुरू हो गया। यानी चट भी मेरी और पट भी मेरी और अंटा तो है ही मेरे बाप का। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये अमेरिका है, अमेरिका के जो लोग हैं इस टाइम बैठे हुए हैं वो नोट छाप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा कर लें कि मार्केट के अंदर कौन लोग बैठे हैं। जाहिर सी बात है इन्हीं को पता है। और दोस्तों ये तो सबको ही मालूम है कि जो ट्रम्प के दामाद हैं वो शायद तेल का काम करते हैं। आप भी ज़रा चेक करिएगा जो ट्रम्प के दामाद हैं क्या वाकई वो तेल का कारोबार करते हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ और आप इस पर रिसर्च करिएगा। मगर दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि इसराइल जो है ये सब मामला देखकर जो खुश नहीं है कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है और ये जंग के मामला ख़त्म हो रहे हैं और ईरान इतना ताकतवर हो गया है और ईरान को कुछ भी नहीं कर सके, ना रिजीम चेंज ना कुछ, ये सारा मामला हो गया। तो इसराइल जो है इस टाइम परेशान हुआ है कि हुआ क्या है। आज अमेरिका से जब ये खबर सामने आई तो इसके बाद इसराइल समझ लो कि इसराइल की चीखें निकल गई। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें जो है सरप्राइज कर दिया। अब दोस्तों मामला तो ये है कि नेतन्याहू जो वो ट्रम्प से रोजाना बात करता है। आज भी राब्ता हुआ होगा, कल भी हुआ होगा और रोज ही होता है उसका राब्ता। इस वक्त ट्रम्प और नेतन्याहू के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हुई है और इसराइल ने ट्रम्प को साफ साफ बता दिया है कि ये हमारी रेड लाइन है जो आप क्रॉस कर रहे हो। ये बात जहन में रखिए, अगर तुम ईरान के साथ डील में ये न्यूक्लियर और मवाद और ये तमाम चीजें पशेपुस डाल देते हो तो फिर हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कितना कितना पैसा लगा हुआ है इलेक्शन में, कितने कितने लोगों ने जो है जाहिर सी बात है कैंपेन में पैसा लगाया, ये तो किसी को पता ही नहीं है। आपको तो वो इसीलिए लेके आए थे कि आप ईरान को निश्तो नाबूद कर दोगे, मगर इसराइल का मामला जो है यहाँ फेल होता जा रहा है। और दोस्तों इसराइल की वार्निंग का जो मतलब है वो सोचिए तो जरा, वो है क्या? ट्रम्प का सारा डेटा, सारी वीडियोस, एप्स्टीन फाइल तो सबको याद है ना। और सब कुछ अगर जारी हो गया तो फिर जो चीजें दोस्तों सामने आएंगी ना वो देखने के काबिल होंगी। अभी तो जो हमें एप्स्टीन फाइल में जो चीजें देखने को मिली हैं वो तो समझिए कि चीदा क्लिप्स हैं। अब जहाँ पे वो कपड़े नहीं होंगे और मामलात होंगे, और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये चीजें दुनिया के सामने आ गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए देखिए ट्रम्प ने बयान दिया कि अगर इन्होंने मुआहदा ना किया तो हम ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे। जाहिर सी बात है आप अगर किसी का खाते हो तो भाई आँख तो शर्माती है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात जहन में रखिए कि इसराइल ने जो है वो अमेरिका को साफ कह दिया है, आप डील शील कर रहे हो करते रहो, मगर इस तमाम सूरत हाल में अगर आपने ज़रा सा भी गलत कदम उठाया और हमारे खिलाफ गए तो फिर हम खुद स्ट्राइक कर लेंगे। यानी फिर हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर अमेरिका ने हमारा साथ ना दिया। आप देखिए दोस्तों इनमें जो है अनबन हो चुकी है। इसराइल और अमेरिका जो है मामला, जाहिर सी बात है अमेरिका को तो इस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया इन 40-50 दिनों में, तो वो कैसे इसराइल का साथ दे रहा है। अब अमेरिका जो है समझ लें कि वो एक खाई में खड़ा हुआ है इस टाइम। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसराइल की सुने या वो अपनी आवाम की सुने। वो तो परेशान हो गया क्योंकि उसको तो नुकसान हो रहा है। और जैसे कि आपने वाशिंगटन पोस्ट की ये तस्वीर देख रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ये कई सालों की मेहनत थी, कई सालों की, जो ईरान ने तबाह बर्बाद कर दी। ऐसी थोड़ी ईरान चौड़े होके घूम रहा है, ऐसी थोड़ी वो मतलब भरम से अमेरिका को 2 टके का जवाब देता। अमेरिका की कोई इस टाइम जो है ईरान के आगे, मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है वो अमेरिका की सुन भी नहीं रहा। ईरान की नज़र में इस टाइम जो है अमेरिका की कोई हैसियत नहीं रही है। और ईरान खुद अपने आप को इस टाइम सुपर पावर कह रहा है कि मैंने भाई सुपर ताकत को जेर किया है। और इसराइल वो कह रहा है कि ना आप ईरान से पाबंदी हटाएंगे और ना ही आप उसके एटमी मवाद यानी कि न्यूक्लियर जो मवाद या यूरेनियम जो है किसी सूरत पे वहाँ पे छोड़ना है, आपको उनसे वो लेना है। मगर दोस्तों अब ना हरमस खुला, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात करनी है, ना ही हिजबुल्लाह पर कोई बात हो रही है और ना ही यमन पर। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो इसराइल जो है इस टाइम फोर्स कर रहा है कि भाई आप जो है कोई एक बयान दे दें कि वहाँ अवाम जो है वो रिजीम चेंज करवा दे। अब दोस्तों जरा सोचिए, ट्रम्प ये सब कुछ कह रहा है, यानी इसके सामने आखिरी जवाब क्या है। उसने आखिरी बार सिर्फ ये बात कही थी कि अगर ट्रम्प ये चाहे तो एक खिताब करे और फिर ईरान की कौम सड़कों पर निकल आए। तो ट्रम्प ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। और दोस्तों रिपोर्ट से बता रही हैं और उन्होंने नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं लोगों से कहूँ कि पहले ही उन पर इतनी मार पड़ी है ईरान के अंदर कि जो लोग निकले थे, तो अब मैं फिर उनसे ये कहूँ कि तुम सड़कों पर आओ और निकलो और फिर रिजीम चेंज करो। इससे पहले भी मैंने लोगों को कहा था कि तुम लोग बाहर आओ, सड़कों पर निकलो, मेरी फौज आ रही है तुम्हारी मदद के लिए। अब मैं उन्हें क्या कहूँ। ट्रम्प जो है वो नेतन्याहू से कह रहे हैं कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मुसाद वहाँ रिजीम चेंज कर देगी, मगर वो तो हुआ नहीं। यानी दोस्तों 101 दिन गुजर गए और रिजीम चेंज अभी तक नहीं हुई।
तो अब सूरत हाल क्या है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है और ये इसलिए काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये कोई दोस्तों आसान मामला नहीं था अमेरिका के लिए, मगर अमेरिका ने इस टाइम अरबों डॉलर इस जंग में झोंक चुका है और जो दुनिया इस टाइम मुआशी बहरान वो सब जो है समझ ले कि इसराइल को ही बोल रहे हैं कि यार ये तो अमेरिका ने इसराइल की जंग करी। उनके अपने जो वजीर भी ये बोल रहे हैं। जेडी वेंस का एक बयान आया था और रिपोर्ट्स हैं पड़ी हुई हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे सदर को जो है गलत मालूमात दी है मोसाद ने। अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हालात किस सतह पे जा रहे हैं। आप अमेरिका की सूरत हाल का अंदाजा लगाएं कि वो इस वक्त कितना अपसेट है और नेतन्याहू उस पर क्या कह रहा है। यानी इस वक्त उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है। और दोस्तों इस दबाव में आकर आप देखिए कि आज ट्रम्प ने फिर धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ट्रम्प तो कहता रहता है यार, उसकी कौन सुन रहा है आजकल। ईरान तो कम से कम नहीं सुन रहा। हाँ ज़रा मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है मगर ट्रम्प को अब कोई सीरियस नहीं लेता। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि फ्रांस को भी कितनी बेचैनी हुई है। फ्रांस ने जो अपना बहरी बेड़ा दोस्तों आबने हरमस के करीब तैनात करने के लिए रवाना कर दिया। यानी अब फ्रांस भी इस सतह पर कूद रहा है। क्यों कल ईरान ने एक जहाज तबाह किया था और वो जहाज कैसे तबाह हुआ। अमेरिका ने उन्हें कहा था कि हम आपको एक महफूज रास्ता देंगे, आप यहाँ से गुजर जाएं और अपना ट्रैकिंग सिस्टम जरा बंद कर दिएगा। उन्होंने अमेरिका की बात मान ली, अमेरिका की नेवी के पीछे पीछे वो चल दिए मगर ईरान आगे बढ़ा और उस जहाज को निशाना बना दिया। और दोस्तों वो जहाज जो था वो फ्रांस का था। फ्रांस जो है अमेरिका की बातों में आ गया और उसने अपने जहाज पे ही हमला करवा लिया। अब अमेरिका जो है वो अपना बहरी बेड़ा निकाल रहा है और फ्रांस जो है वो अपना बहरी बेड़ा जो है वो मिडिल ईस्ट भिजवा रहा है। अजीब सी बात है। मगर दोस्तों एक बात है कि दुनिया में ये खबरें फैल रही हैं कि इसराइल, ईरान और अमेरिका के इस पूरे मामले में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग हो रही थी इसमें इसराइल सिर्फ मासूम तमाशाई था। आप देखिए कैसा मजाक की बात है यार, ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है। रोजाना की बुनियाद पर दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर इसराइल और अमेरिका में जो है वो मुसलसल राब्ता रहता है। तल अवीव से वॉशिंगटन तक मुसलसल राब्ते होते रहते हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि ये राब्ता किस सतह पे होता है। पल पल की रिपोर्ट दी जाती है, पल पल की। और फिर ये कहना उन्हें मुआहदे का कुछ पता नहीं, मैं नहीं मानता दोस्तों, ये सब बेबुनियाद बात है। लेकिन दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी कोई मुआहदा होगा, ईरान ने इस सतह तक पहुंचने के लिए 47 साल लगाए हैं और अब वो इस मकाम पर पहुंच गया है। वो खुद को मजबूत कर चुका है और अमेरिका को शिकस्त देने के लिए दोस्तों उसने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उनके साइंसदान जो हैं वो शहीद हो गए, उनके लीडर्स जो हैं वो शहीद हो गए, वहाँ पे लोग शहीद हुए, बहुत कुछ वो कुर्बान कर चुका है। और अब वो समझते हैं कि जब अमेरिका से हम मुआहदा करें तो वो हमारी शराइत पर ही होना चाहिए। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है वो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि फिर सूरत हाल क्या होगी। वो अपनी शराइत पर ही तमाम मुआहदे करेगा। अब अमेरिका जो चाहे बयान देता रहे, ट्रम्प जो चाहे बयान देता रहे कि ईरान मुआहदा कबूल कर ले वरना उस पर शदीद बमबारी करेंगे। तो पहली बात यह है कि नेतन्याहू ने अपनी काबीना की मीटिंग में ये तय कर लिया है कि हमें किसी सूरत किसी डील से कोई वास्ता नहीं, हमने सिर्फ ईरान को निशाना बनाना है। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये जंग शुरू ही किसने की थी। ये तो जंग इसराइल ने शुरू करी थी ना। तो ये जंग कब बंद होगी, जब इसराइल चाहेगा। इसीलिए आप देखिए कि वो ट्रम्प से नाराज हुए और अब डील होगी या नहीं ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा कि लड़ाई तबाही और पूरी दुनिया में हंगामे। इसराइल समझता है कि आज हमें जो मौका मिला है ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा यार। लिहाजा खामोशी से जंग करते रहो, कोई डील नहीं करो जब तक ईरान में तुम्हारे मकासद पूरे नहीं होते। अब दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? क्या ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाएगा? क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? क्या ये जंग खत्म हो रही है? अपनी कीमती राय प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, मैं उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।